सो गाइस, स्वागत है आप सबका जावास्क्रिप्ट के लेक्चर 3। नहीं, ये है मिनी प्रोजेक्ट डे 3। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसा करें। लास्ट लेक्चर में हमने देखा सीएसएस को कैसे लगाते हैं, इससे पहले हमने देखा एचटीएमएल को कैसे लगाते हैं, लेकिन अब हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट से जादू कैसे करते हैं प्रोजेक्ट में, पीछे से एचटीएमएल के कोड में कैसे चेंजेस लाते हैं। चलो देखते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले गाइस करना क्या है, स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं और अपना वीएस कोड सारे लोग मेरे साथ ओपन कर लो। जहाँ तक प्रोजेक्ट बनाया बना लो, क्योंकि तुम लोग को याद होगा मैंने तुम्हें गिटहब रेपो का भी एक्सेस दिया है गाइस, अगर आप लोग को याद होगा। बहुत कम बच्चे ज्वाइन किए हैं, सबको बोलो ग्रुप में मैसेज करो, ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और फाइनल प्रोजेक्ट है, कल हम लोग देखेंगे गिटहब वाली चीज़ कि गिटहब का हम कैसे बनाने वाले हैं। लेकिन आज हम इस प्रोजेक्ट को अपने किसी भी तरह से क्या करेंगे गाइस, पूरा करेंगे। वेलकम वेलकम नीरज भाई, वेलकम माय फ्रेंड। अब गाइस ये चीज़ समझेंगे कि हम कैसे बनाते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले वीएस कोड को ओपन करेंगे। तो जो हमारा वीएस कोड यहाँ पे ओपन हुआ है, ये आप देख सकते हो, वीएस कोड को हमने ओपन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये वीएस कोड ओपन करते ही अब ये गलत आ रहा है। गलत क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ से क्या नहीं किया है गाइज, ओपन विद लाइव सर्वर। क्या नहीं किया है? ओपन विद लाइव सर्वर। जैसे ही हमने किया, इसको बंद कर दीजिए। ये सेम आईपी पे चलता है, देख सकते हैं आप, ये लोकल होस्ट की आईपी होती है। तो इस पे रिलोड मारा, अब देखो आपकी इमेज सही आने लग गई गाइज। यस और नो बच्चे, यस और नो? इमेज सही आ रही थी। अब कल आप लोग को याद होगा हमने एक फंक्शनैलिटी देखी थी, टैब स्विचिंग वाली। इस टैब स्विचिंग वाली फंक्शनैलिटी को प्रियांशु हम कैसे बनाते हैं रियल लाइफ में? बताइए प्रियांशु, पता है आपको कैसे बनाते हैं टैब स्विचिंग? किसी भी बच्चे को यहाँ पे पता है टैब स्विचिंग की प्रॉपर्टी कैसे बनती है? आप बताए थे भैया, हाइड करके कुछ बताए थे। शो हाइड का कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ चलता है प्रियांशु। यहाँ दिमाग क्या हम्म, लगाना होता है कि हमारे पास टैब्स कितने होते हैं, लिंक कितने हैं, 3 लिंक हैं। लेकिन उनको दिखाने के लिए जगह क्या है, जगह एक ही है। तो इसी एक जगह में एक टाइम पे एक चीज दिखेगी, तो दो चीजें क्या हो जाएंगी, छुप जाएंगी। जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये दिखेगा, बाकी दो चीजें क्या हो जाएंगी, छुप जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है डिव, ये क्या है, कॉमन। तो कौन सा कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ पे, शो हाइड, शो हाइड। समझ आए? बोलो। अब देखो, इसको बनाने के लिए पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा बेसिक सीएसएस लगा लेते हैं, आप लोग लगा लीजिएगा। अब हम लोग समझते हैं पहले इसको बनाने के लिए। यहाँ तक गाइज हम लोग पहुँच गए थे, आप लोग को याद होगा लास्ट लेक्चर में। और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब देखो गाइज, यहाँ पर अगर आप लोग को याद होगा तो हमने यहाँ क्या किया था, सीएसएस हम लिख रहे थे। तो सीएसएस में हमने कॉल टू का सीएसएस यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा था। कॉल टू मैंने आप लोग को समझाने के लिए लिखा था कि पहला कॉल क्या होता है आपका, 35%, और दूसरा कॉल क्या दिया है, 60%। इसका कॉन्सेप्ट तो आप लोग को पता ही है गाइस, एम आई राइट? पेरेंट वाला, ये पेरेंट हो गया, बड़ा वाला रो पेरेंट हो गया, इसके अंदर कॉल वन लेफ्ट चाइल्ड हो गया, और कॉल टू क्या हो गया, राइट चाइल्ड। एम आई राइट गाइस? हो गया नहीं हो गया? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यही है। हाँ भैया। अब ये चीज देखो, ये वाली जो चीज है, इसको मैंने 65% दी है, इसको कितनी विड्थ दी है, 35%। दिख रही है बच्चों? 35% कॉल वन को दिया है, कॉल टू को। और रो को कितना दिया है, रो 100% होता है, तो रो के अंदर ये है, देखो रो है, रो के अंदर क्या है, एक आपका कॉल वन है, एक आपका क्या है यहाँ पर, कॉल टू। यहाँ से लेके यहाँ तक, यस और नो? बोलिए। अब ये वाली जो चीज है, ये आपकी इसके अंदर आनी चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं अंदर, ऐसे करते हैं अंदर। अब आप लोग यहाँ जाके रिलोड मारेंगे तो देखो ये वाली चीज़ कहाँ चढ़ गई है आपकी, यहाँ चढ़ गई है, एकदम सही आ गई है। क्यों आ गई है? क्योंकि यहीं पर होनी चाहिए। एम राइट और रॉन्ग गाइस? यहीं पर आनी चाहिए। अब यहाँ देखना है कि ये चीज़ बनाएंगे कैसे, ये चीज़ बनती कैसे है, ये हमें सीखना है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ चलेंगे, और यहाँ पर हमने ये जो 3 चीज़ें रखी हैं, इनका कुछ नामीकरण करेंगे। कैसे करेंगे गाइस, बताइए आप लोग? जो जो इनका नाम है टैब का प्रियांशु, वो नाम देंगे। तो सबसे पहले टैब टाइटल्स, आप लोग को याद होगा टैब टाइटल्स हमने रखा था। तो इसी तरह से पैराग्राफ की क्या यूनिक आईडी दे देंगे या फिर क्लास दे देंगे। तो क्लास क्या दे देंगे इसको, क्लास हम देंगे, क्या देंगे गाइस, क्लास अभी के लिए मान लीजिए मैंने क्लास दे दी टैब लिंक्स। क्या दे दी, टैब लिंक्स। और एक्टिव लिंक, एक्टिव लिंक क्यों दिया है मैंने, कोई बच्चा बताएगा इसका क्या मतलब है? टैब लिंक्स तो चलो समझ आया कार्तिक भाई, टैब लिंक्स तो कार्तिक भाई मतलब चलो सब में हम यही सेम क्लास दे देंगे, सब में सेम टैब लिंक्स की क्लास दे देंगे कार्तिक भाई, जिससे कि उसमें ग्रीन कलर आ जाए और वो हेडिंग बन जाए।
यस और नो? समझ आ रहा है बच्चे? आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलिए। बोलो गाइस। नहीं समझ आ रहा है? कोई भी माइक ऑन करिए, माइक ऑन करके बताओ गाइस क्या समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। एक बार और बता देना एक बार। देखो, ये जो हेडिंग है ना, हेडिंग जतिन, ये जो हेडिंग बनाते हैं यहाँ पे, हम अभी क्या चीज़ बना रहे हैं? सिर्फ ये चीज़। तो ये चीज़ बनाने के लिए इसमें CSS लगानी पड़ेगी जतिन। और CSS कैसी लगानी पड़ेगी कि जोन सा टैब चल रहा है उसके नीचे हरी लाइन आ जाए, जिससे हमें पता लगता है ना सेलेक्टेड है या नहीं है। हमें हाँ हमें वो बेसिकली होगा टाइम। होवर करने पे या किसी चीज़ पे हमें पता लग जाता है ना कि कौन सी चीज़ सेलेक्टेड है, कौन सी चीज़ नहीं है। एम आई राइट और रॉन्ग? जी हम्म। अब देखो गाइज, अब यहाँ पे ये हेडिंग्स 3 बनानी है, तो अब इन हेडिंग्स को हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पर हम बेसिकली रखेंगे, क्या रखेंगे यहाँ पर हमने लिखा एजुकेशन और इसको टैब लिंक्स दे दिया। अब टैब लिंक्स की चलिए हम लोग क्या लिखेंगे गाइस? CSS लिखेंगे। क्या लिखेंगे? CSS। तो आ जाइए स्टाइल के अंदर, और कॉल 1 कॉल 2 है ही है, आपका इमेज भी है। अब आपका सबटाइटल छोड़ दीजिए, सबटाइटल अभी मैं नहीं दिखा रहा हूँ, या सबटाइटल आप लिख सकते हैं। वो जो हेडिंग आ रही थी अब अबाउट मी वाली में, उसमें हम बेसिकली ये डाल सकते हो, और यहाँ पर क्लास दे सकते हो सबटाइटल वाली दे रखी है। देखो हेडिंग आपकी बड़ी कर दी है मैंने थोड़ी, बेसिकली देखो फॉन्ट साइज 60 पिक्सल कर दिया है, कलर वाइट कर दिया है। और फॉन्ट वेट क्या होता है? कौन बच्चा बताएगा फॉन्ट वेट क्या होता है? बताओ कोई बच्चा, फॉन्ट वेट क्या होता है? प्रिंस क्लास नहीं कर रहे हो डेली? लिंक भेजा हुआ है तुम्हें तब भी नहीं ज्वाइन कर रहे हो? आ गए हैं भैया। हाँ। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे समझो, सबसे पहले कलर वाइट कर दिया है। कलर वाइट क्यों किया? क्योंकि बाकियों का कलर हमने ग्रे किया था, अगर आपको याद होगा तो। ये देखो अबाउट मी अच्छा लग रहा है अब। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि बाकियों का कलर ग्रे था, हमने इसका ये कर दिया। फॉन्ट वेट क्या होता है जतिन, बताइए जरा, फॉन्ट वेट क्या होता है? बोलो बोलो। सर उसको वो थिक करने के लिए जो हमने वो मोटा मोटा करने के लिए, मोटा, फॉन्ट को हाँ वही सर, मोटा गाढ़ा करने करने के के लिए। लिए। हाँ जी। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ है, जैसे मोटा करते हैं, ये फॉन्ट वेट देख रहे हो, ये कैसे किया हमने? 600 पिक्सल। ये क्या है? 600 पिक्सल। तो 600 पिक्सल मतलब, अब जैसे फॉन्ट बड़ा, बड़ा कैसे होता है? फॉन्ट साइज से प्रिंस। लेकिन फॉन्ट गाढ़ा कैसे होता है? गाढ़ा समझ रहे हो? जैसे अगर इसका 900 कर दोगे तो ये और मोटा हो जाएगा, देखना। ये देखो और मोटा हो गया प्रिंस, समझ आ रहा है? हाँ भैया। तो ये वेट होता है, जैसे बोलते हैं ना भारी लोग कैसे वेट ज़्यादा होता है मोटे लोगों का, तो इसीलिए ये उसी तरह से रिलेट कर सकते हो एग्जाम्पल। तो ये एकदम अच्छा लग रहा है। हमें देखना होता है चला चला के कि कौन सा डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, उस हिसाब से लिखना होता है। समझ आ रहा है प्रिंस ये चीज़? हाँ चलो। भैया। अब देखो, अब ये चीज़ हो गया अबाउट मी वाला। अब यहाँ पे समझते हैं, अब क्या है, हमें ये चीज़ चाहिए। ये चीज़ हम यहाँ पे लिख रखे हैं, ऑलरेडी आ रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखने को लिख सकते हैं हम लोग, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पर बेसिकली आप जो CSS दे सकते हो, सब टाइटल की आपने दे रखी है, ठीक है। तो अब आपको टैब टाइटल की देनी है, टैब टाइटल। टैब टाइटल हमने क्लास बनाई है ना वहाँ पे, टैब टाइटल्स, आप लोग को याद होगा। ये हमने क्या क्लास दी है सबको? टैब लिंक्स दिए। चलो कोई नहीं, पहले हम टैब लिंक्स की लिख लेते हैं। टैब टाइटल बेसिकली कुछ और है, अभी के लिए इसे छोड़ दो, ठीक है। टैब लिंक्स की लिख लेते हैं, किसकी? टैब लिंक्स की। टैब लिंक्स में क्या लिखेंगे बताइए बच्चों? सबसे पहले लिखेंगे फॉन्ट साइज बड़ा करते हैं, फॉन्ट वेट बड़ा करते हैं, 500 करते हैं, कर्सर पॉइंटर करते हैं। कर्सर पॉइंटर मतलब क्या होता है प्रिंस? वो जो उंगली आती है, उंगली, वो उंगली आ जाएगी प्रिंस, समझ आ रहा है? हाँ हाँ, थम जाएगा। थंब हाँ जैसा। हाँ। और मार्जिन राइट हो जाएगा। मार्जिन राइट मतलब राइट से 50 पिक्सल की गैपिंग आ जाएगी, गैप स्पेस आ जाएगा। पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव क्यों करा है अभी इसमें हम एनिमेशन डालेंगे। तो ये जो आप देखो अब उंगली आ रही है इस पे, तो क्यों? क्योंकि क्लिकेबल बनाना है। क्यों प्रिंस, समझ आ रहा है आपको? यहाँ पे आप देखो, हाँ भैया। ये क्लिकेबल बनाते हैं हम इसे।
और जिस जिस पे जाते हैं प्रिंस उसका कलर लाइट कर देते हैं, बाकी का डार्क रखते हैं। ध्यान से देखो, इसका कलर डार्क है, ये देखो जैसे इस पर लाइट जल गई, इसकी हरी लाइट भी जल गई, फॉन्ट भी वाइट हो गया। तो ये सब शानदार इफेक्ट्स होते हैं एक प्रोफेशनल वेबसाइट के, जो आप बना सकते हो। अब चलो गाइस बनाते हैं इसे। ठीक है, ये टैब टैब टाइट हो गया लिंक्स। अब कैसे बनाएंगे? अब टैब लिंक्स की वो जो एनिमेशन आ रही है, वो वाली एनिमेशन ले आऊँ गाइस, ले आऊँ? तो वो वाली एनिमेशन कैसे आती है प्रिंस? आफ्टर लगाने के बाद। आफ्टर लगाने के बाद कंटेंट तुम्हें बताया ही था। देखो सब सिंपली ये क्या कर रहा है यहाँ पे, कंटेंट मतलब क्या, जैसे याद है ये वाली चीज हमने कल बनाई थी प्रिंस, ये वाली चीज सारे बच्चों को याद हाँ है? भैया, तो ये वाली ऊपर चीज से हाँ। जब हमने बनाई थी तो हमने बोल दिया था कि हमें कंटेंट नहीं चाहिए और नेगेटिव में मार्जिन चाहिए। तो हमने कंटेंट 0 कर दिया है। क्यों कंटेंट नहीं देते हैं इसमें? विड्थ 0, विड्थ 0 मतलब शुरू में बताया था ना प्रिंस, शुरू में विड्थ 0 रखते हैं, बाद में 100 करते हैं। एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ये वाला देखो कहाँ गया, ये वाला देखो, ये वाले में शुरू में विड्थ क्या रखे थे, सेम वही वाला कोड है। विड्थ क्या रखे थे शुरू में? 0, बाद में विड्थ क्या किए थे? 100। 100। तो यही खेल खेलते हैं हर जगह, यही स्मार्टनेस दिखाते हैं। शुरू में विड्थ 0 रखें क्योंकि वो 0 पड़ी रहेगी, जैसे ही बंदा उस पर जाएगा उसका विड्थ क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। कर दें? तो इसके लिए इसका क्या बनाना पड़ेगा, एक और बनाना पड़ेगा लिंक आफ्टर वाला। टैब लिंक के एक्टिव लिंक पे ही देना है। एक्टिव लिंक समझते हो मेरी बात? सब पे नहीं इस बार देना है प्रिंस, ये ध्यान रखना। जिस पे क्लिक करोगे वही बस एक्टिव लिंक है, बाकी सब स्किल्स पे हाँ। हाँ एक्टिव लिंक नहीं है। तो सिर्फ इस पे हरा देना है जिस पे एक्टिव लिंक की क्लास है। तो अब एक्टिव लिंक की क्लास को जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग ऊपर नीचे करेंगे। यही होती है कोडिंग। अब दिखाने वाला हूँ तुम्हें। ये एग्जांपल अगर समझ जाओगे सही से तो बहुत अच्छे से फिर आगे कर ले जाओगे। अब देखो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर सबको पता है, ग्रीन येलो लाइन आएगी। हाइट लाइन की, लाइन कितनी मोटी होगी? लाइन मोटी कैसे बनेगी? जब उसकी हाइट बढ़ाएंगे। चौड़ी कैसे बनेगी? जब उसकी विड्थ को 50% यहाँ दिया अभी देखो। अब यहाँ पर समझते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट देना है तभी तो मूवमेंट आएगी, वरना मूवमेंट नहीं आएगी। लेफ्ट 0, लेफ्ट 0 क्यों रखते हैं प्रिंस? क्योंकि राइट से भी कई बार चलती है, तो हम लोग लेफ्ट से चलाते हैं उसे। समझ रहे हो ना? अब बॉटम -8 पिक्सल क्यों किए हैं? अगर इसे ना करेंगे तो क्या होगा बताओ, कोई बच्चा बताओ। एकदम क्या भैया? चिपक जाएगी, एकदम ज्यादा चिपक जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल चिपक जाएगी। देखो इसमें चिपक गई बिल्कुल। तो हाँ इसीलिए हाँ। इसको नेगेटिव में देते हैं ताकि थोड़ा नीचे रहे। देखो समझे? अब देखो बॉटम, अब ट्रांजिशन क्यों दिए हैं? थोड़ा सा इफेक्ट आए, स्लोली स्लोली हो, झटके से ना हो। स्पीड में हो रहा था, याद है? याद है गाइस आप लोग को कैसे गलत हो रहा था पहले? ये सुनो बच्चों, आवाज आ रही है? अब देखो, अब यहाँ पर हमने ये चीज कर दी। अब इसके आगे क्या करना है हमें? हमने ये वाला गेम भी खेल लिया कि हमने इसकी विड्थ कर दी 100% मान लो। अब यहाँ पर इसकी विड्थ 100 कर देते हैं, 100 कर लेते हैं, चलो 100, लेट इट बी 100। और यहाँ पर अब हम उसकी कोडिंग कर लिए टैब लिंक्स की। अब टैब लिंक्स में हमने जो एक्टिव लिंक होगा उसका वो भी चेंज करना है। क्या चेंज करना है? देखो अभी ये क्या बोल रहा है कि जैसे टैब लिंक, टैब कंटेंट छोड़ दो, ये नहीं अभी हमें चाहिए। अभी हमें टैब लिंक्स के अंदर जोन सा कलर की लाइट जलेगी एक्टिव लिंक पे। ठीक है, एक्टिव डैश लिंक, एक्टिव लिंक पे जब भी क्लिक करेंगे तो उसका कलर क्या हो जाना चाहिए प्रिंस? वाइट हो जाना चाहिए। और उसमें ट्रांजिशन कैसी आनी चाहिए? ट्रांजिशन लगा दो जो भी मन में आ रहा है, 0.5 सेकेंड्स की। ठीक है, ये हमने क्यों लगाया है कि जिस पे हम क्लिक करेंगे, अभी के लिए एक्टिव कौन सा है प्रिंस? अभी इसमें एक्टिव कौन सा है? स्किल्स है। जब मैं एक्सपीरियंस पे क्लिक करूंगा तो एक्सपीरियंस एक्टिव होना चाहिए, लेकिन अभी वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं लिखा है। समझ आ रहा है बच्चे? लेकिन देखो यहाँ स्किल्स की लाइट जल रही है, बाकियों की लाइट ऑफ है, और स्किल्स के नीचे हरा हरा है, तो ये एक्टिव शो करता है। ये छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं हमें। चलो यहाँ तक समझ आया? अब यहाँ देखते हैं इसमें टैब। देखो ये टैब लिंक्स है, लेकिन इसका हेडिंग का नाम क्या है? हेडिंग का नाम क्या है? टैब टाइटल। डिव का मतलब पेरेंट डिव का नाम क्या है? टैब टाइटल।
तो अब इन तीनों को एक लाइन में लाने की बारी आ गई है प्रिंस, इनलाइन करने की, एक लाइन में लाने की बारी आ गई है। यस और नो गाइस, बोलिए। तो चलिए एक लाइन में कैसे लाते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले टैब टाइटल्स की कोडिंग करनी पड़ेगी। टैब डिस्प्ले इनलाइन भी होता है, ठीक है, करे कोडिंग इसकी चालू। तो टैब टाइटल्स में क्या लिखना होता है, फ्लेक्स। बेसिकली यहाँ फ्लेक्स लिख के मार्जिन दे दो आप अपने हिसाब से, जो भी आपको लगे। तो यहाँ आप देखोगे कि आपका अब क्या हो गया है, सारा आ गया एक लाइन में। यस और नो बच्चे, सिमरनजीत जी समझ आ रहा है, यस और नो। जी सर जी यस। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, स्किल्स है, एक्सपीरियंस है और एजुकेशन है, ये है चीजें। चलो क्लियर है बच्चे। हाँ भैया। हम्म, अब देखते हैं यहाँ पर कि ये चीज आ गई है, बढ़िया लग रही है। फॉन्ट हमने थोड़ा बड़ा किया था, फॉन्ट बड़ा क्यों नहीं हुआ है बच्चे, हमने फॉन्ट फॉन्ट बड़ा किया कहाँ है अभी, देखा जाए तो। हमें फॉन्ट बड़ा करना है अभी, तो बड़ा कैसे करेंगे, लिख देंगे बेसिकली। यस और नो। तो अब देखो टैब टाइटल्स तक हमारा हो चुका है, और ये भी हमने लिख दिया है। यहाँ पर टैब टाइटल्स का लिख दिया। अब इस चीज़ को बड़ा करना है, तो इस चीज़ को कैसे बड़ा करूँगा, इस चीज़ को बड़ा करूँगा फॉन्ट साइज, ठीक है। बट हमने तो फॉन्ट साइज दे दिया है ना, तो बड़ा क्यों नहीं हुआ, अच्छा कम दिया होगा ना मैंने, यहाँ पर फॉन्ट साइज नहीं दिया है तो दे देते हैं गाइस। आफ्टर वाले में दे दें या नहीं, आफ्टर वाले में नहीं देना है, ऊपर वाले में देना है। तो कितना दिया है मैंने, फॉन्ट साइज कम दिया है, तो इसको क्या कर दूँ, 24। ओ शिट, अब देखो गाइस एक जैसे लग रहे हैं, ऑलमोस्ट एक जैसे लग रहे हैं गाइस। हाँ भैया। अब आप देखो कलर कलर से कितना फर्क आ रहा है, कलर एक ग्रीन कलर से और एक लाइट ग्रीन कलर से बहुत फर्क आ रहा है। वेबसाइट को देखने का थोड़ा तरीका बदल जा रहा है, समझ रहे हो। तो ये स्किल्स है, क्या है गाइस, स्किल्स, ठीक है। अब आगे चलें बच्चों। अब आते हैं यहाँ पर और फिर से कुछ कोडिंग करते हैं यहाँ पे, जिससे कि अब हम समझ लेते हैं हमें अब बनाना क्या है। हमारी ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, अब हमें क्या बनाना है बच्चों, कोई बच्चा बताएगा अब क्या बनाना है। अब हमें ये तीनों डब्बे बनाने हैं, ये तीनों डब्बे अलग अलग करने हैं। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले HTML में जाएंगे और CSS सही से स्टाइल वगैरह सही से लिखेंगे, स्टाइल कह रहा हूँ क्लास। तो इसमें हम लोगों ने कुछ काम किया नहीं था, है ना, क्या काम किया था इसमें, कुछ काम नहीं किया था हमने, आप लोग को याद होगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसकी क्लास का नाम क्या दे देंगे, टैब कंटेंट दे दें, टैब कंटेंट दे दिया गाइस। और यहाँ पे क्या दे दिया, एक्टिव टैब। एक्टिव टैब क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि पहला टैब को क्या मानता हूँ मैं, क्या मानता हूँ पहले टैब को, एक्टिव टैब। क्योंकि जब वेबसाइट खोलोगे प्रिंस, तो एक चीज़ तो बाय डिफ़ॉल्ट खुली रहेगी ना, ये सारी चीज़ें बंद रहेंगी। तो एक चीज़ को हम प्रिंस क्या बोलते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव मान के चलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो स्किल्स वाला टैब है उसको खोल के रखते हैं ना, ताकि बंदा आए तो कुछ तो देखे, समझ रहे हो। ऐसा तो ना हो कि एकदम ही खाली या ब्लैंक पड़ा रहा है, वो तो एरर हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। चले आगे, यस और नो। अब यस भैया। यही वाली क्लास, अब सबको टैब कंटेंट्स दे देंगे, ठीक है, टैब कंटेंट्स दे दिया, और इसको भी वही सेम CSS दे देंगे हम, सेम दोनों को दे दिया टैब कंटेंट्स। अब वहाँ चल के टैब कंटेंट की CSS लिखेंगे, चलेगा इस। अब CSS लिखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखेंगे हम कहाँ तक पहुँच गए थे, टैब टाइटल्स तक हम पहुँच गए थे। तो टैब टाइटल्स तक हमने ये देखा था कि
ये चीज़ें हम समझ गए थे। अब हम लिखेंगे जो टैब कंटेंट्स के अंदर लिस्ट थी ULLI वाली, वो भी हमने शायद से लिख ली थी, नहीं लिखी थी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो डॉट टैब कंटेंट्स ULLI इसकी लिस्ट लिखेंगे। देखो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो ये लिस्ट है, लिस्ट का स्टाइल नन कर रहे हैं। नन क्यों करते हैं? ताकि वो बिंदु हट जाए, है ना। और मार्जिन 10 पिक्सल 0 क्यों कर रहे हैं? ताकि ये टॉप में देख रहे हो अब अलग अलग हो गए। जैसे ही सिमरनजीत जी मैं कोड नहीं लिखता हूँ तो कैसा लग रहा है? बेकार लग रहा है, यस और नो? यस सर। लेकिन जैसे ही मैं चीज डाल रहा हूँ, अब आप देखो, अब आप बताओ सही लग रहा है? तो ये 3 चीजें एक टैब हैं, ये 3 चीजें एक टैब हैं, और ये 3 चीजें क्या हैं? एक टैब। तो कुल मिला के प्रिंस कितने टैब हो गए हैं यहाँ पर? कितने टैब हो गए हैं बताओ? 6 तीन 3 टैब, तीन तीन 3 टैब हो गए ना। 1 2 3, ये रहे ना। अच्छा, 1 टैब, 2 टैब और 3 टैब। 3 टैब। तो ये बनेंगे कैसे? जावास्क्रिप्ट की मदद से। अब इसको थोड़ा और खूबसूरत कर लेते हैं गाइस, आप लोग की तसल्ली के लिए, ठीक है। अब इनका कलर भी ग्रीन है। आपने देखा होगा जो कार्तिक भाई ने हेडिंग बनाई है उसका कलर ग्रीन रखा है। तो ग्रीन क्यों रखा है? यहाँ पर कलर ग्रीन येलो दे दिया, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल दे दिया, बस। तो अब देखो प्रिंस अब कितना अच्छा लग रहा है देखने में, अच्छा लग रहा है अब देखने में पहले से। क्यों? क्योंकि आपने हेडिंग्स को अलग कलर दे हाँ दिया है ना। हाँ जैसे भैया। हेडिंग को यहाँ पर अलग कलर दिया है, समझ रहे हो गाइस? बताइए बच्चों, समझ आ रही है चीजें आप लोग को? बोलिए बच्चों। गाइस सबको समझ आ रहा है जितने बच्चे लाइव क्लास में हैं? प्रियांक, विजेश, हाँ भैया। प्रिय, अच्छा प्रिय, ठीक है, किशन, समझ आ रहा है ना? हाँ बढ़िया। तो अब देखो ध्यान से, ओके। अब यहाँ पे समझते हैं कि ये चीज़ बन गई। लेकिन अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये रहता है कि कार्तिक भाई, मतलब ये हुआ कैसे? आपने कर दिया, लेकिन अब ये चीज़ बताओ ये हुआ कैसे? आप इस पे क्लिक करो तो कैसे पता यही वाला डेटा दिखाना है ना? क्वेश्चन आ रहा होगा बहुत बच्चों के माइंड में। आ रहा है, नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? अब देखो, अब हम एक चीज करेंगे। अब देखो प्रिंस, इस चीज को करने के बहुत सारे लॉजिक होते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, जो बच्चा समझ गया वो खेल जाएगा आगे अच्छे से। इस चीज को करने के प्रिंस क्या होते हैं? बहुत सारे लॉजिक होते हैं। या तो प्रिंस तुम सारी चीजें छुपा दो और सिर्फ जिस पे क्लिक करो वो दिखाओ, ठीक है। या फिर तुम सारी चीजें दिखाओ और कुछ ऐसा लॉजिक लगाओ कि जब एक को शो करे तो दूसरा दो, बाकी के 2 छुप जाए। तो ये ज्यादा मुश्किल होगा, समझ रहे हैं? तो बाकी के 2 को छुपाना क्या हो जाएगा प्रिंस? बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो तुम 2 लॉजिक लगा सकते हो ना प्रिंस, या तो सारी चीजें छुपा दो, समझे? ध्यान से सुनना बच्चों, सिमरनजीत इस बात में बहुत डेप्थ है। या तो ये तीनों टैब छुपा दो और स्किल्स पे क्लिक करे तो बस स्किल्स का दिखाओ, एजुकेशन पे क्लिक करे एजुकेशन का दिखाओ। ये एक लॉजिक होता है कि पहले ही सारी टैब छुपा दो। दूसरा लॉजिक ये होता है, आप सारी टैब दिखाओ और उसके ऊपर एक लॉजिक बनाओ कि बस जिस पे मान लो स्किल्स पे क्लिक किया तो वो ये पता लगा ले कि बाकी 2 एक्सपीरियंस और एजुकेशन को हाइड करना है, तो ये वो करे। तो 2 तरह के लॉजिक होते हैं, यस और नो? तो हम यहाँ पर कौन सा यस भैया। लॉजिक प्रिंस लगाने वाले हैं कि हम सारी चीज़ें पहले छुपा देंगे, फिर जिसको दिखाना है, जिस पे क्लिक करेगा बंदा, बस उसको दिखाएंगे। समझ आया या नहीं आया? सेकंड। हम पहला वाला लॉजिक लेंगे, पहला वाला सारी चीज़ें छुपा हाँ देंगे और उसके बाद लगाएंगे। सेकंड लॉजिक ये था कि हम सारी चीज़ें दिखाएंगे, लेकिन हम जिस मान लो अगर उसने इस पे क्लिक किया तो हम इन दोनों को छुपाएंगे। ये दूसरा लॉजिक हो गया। लेकिन हम ये लॉजिक नहीं लगाएंगे, हम पहला वाला ही लगाएंगे। चलो प्रिंस, अब उसे देखते हैं, लगाते हैं कैसे लगाना है, ठीक है। ओके। अब उसको लगाने के लिए सबसे पहले जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे।
और सबसे पहले CSS से क्या करेंगे सिमरनजीत जी, इन सबको छुपा देंगे। छुपाएं। जी अब सर। देखो सिमरनजीत जी होगा क्या, ये जो आपका है यहाँ पे जाओ और यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे दो कोडिंग लिखनी है। देखो टैब कंटेंट डिस्प्ले नन, और ओहो ये क्या लिख दिया मैंने, हाँ ये दो क्या लिखा है मैंने, कोई बच्चा बताएगा ये क्या लिखा है मैंने, ये कि टैब कंटेंट डिस्प्ले नन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, किस बच्चे को पता है? सबको पढ़ाई हुई है, वो अलग बात है, आंसर नहीं करता कोई। बताओ बच्चों क्या होता है डिस्प्ले नन, बताइए। नहीं बता पा रहा है कोई, बोलो। प्रिंस डिस्प्ले नन पढ़े हो ना वीडियोस में, क्या होता है डिस्प्ले नन? हाइड हो जाएगा भैया। हाँ वेरी गुड, चलो बढ़िया पढ़ रहे हो। अब देखो गाइस होता क्या है, डिस्प्ले नन किस लिए होता है सिमरनजीत जी? कंटेंट को HTML में हाइड कराने के लिए, है कि नहीं? समझ आ रहा है सिमरनजीत जी मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? हाइड कराने के लिए होता है। जी सर। हम्म, चलो अब गाइज यहाँ पर देखते हैं सिंपली, ये चीज़ हो गई। अब मैंने सारी चीज़ें हाइड करा दी, जितने भी टैब कंटेंट थे प्रिंस क्या करा दी मैंने, हाइड करा दी। लेकिन प्रिंस जो एक्टिव टैब था, याद है जब मैंने बताया था कि वेबसाइट पे आएंगे, जैसे ही कार्तिक भाई वाली वेबसाइट पे जाओ, अब यहाँ पे रिलोड मारो, अब आप देखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा टैब अपने आप खुला रहता है, स्किल्स का। तो स्किल्स के स्किल्स। टैब में एक्टिव की कोडिंग लिखी हुई है। अगर आप जाके चोरी करोगे और इसमें देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्टिव लिंक लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। हाँ हाँ। ध्यान से देखो एक्टिव लिंक लिखा है। हम्म, एक्टिव लिंक वो CSS है जो इसको एक्टिव बना रही है। तो हमने यहाँ क्या लिखा है एक्टिव लिंक में, हमने लिख दिया एक्टिव टैब। एक्टिव टैब नहीं लिखना था हमें, यहाँ क्या लिखना था, एक्टिव लिंक। हमें यहाँ लिखना था बेसिकली एक्टिव टैब। एक्टिव टैब। तो अब जाके आप जब देखोगे तो एक ही आपको दिख रहा है प्रिंस, एक टाइम पे एक ही दिख रहा है, लेकिन ये वर्क नहीं करेगा अभी। समझ आया क्या हो रहा है प्रिंस? एक टाइम पे एक दिखेगा, बाकी दो क्या रहेंगे, छुपे रहेंगे। हाइड रहेगा। समझ आ रहा है बच्चों आप लोगों को? तो ये ब्लॉक की डिस्प्ले, ब्लॉक मतलब शो करना, तो ब्लॉक डिस्प्ले, नॉर्मल ब्लॉक मतलब नॉर्मल डिस्प्ले होता है, देखो पढ़ोगे तो इस कॉम्बिनेशन में फ्लोट एंड पोजीशन बॉक्स ही है। चलो ठीक है, अब यहाँ चलते हैं। तो एक्टिव लिंक जिसमें लिखा था, जिसमें एक्टिव टैब लिखा था, सॉरी, ये बस ओपन रहेगा। समझ आ रहा है बच्चों? जी सर। अब देखो सिमरनजीत जी, अब चलते हैं जावास्क्रिप्ट के पास, चले। अब नीचे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है प्रिंस, स्क्रिप्ट का एक टैग खोलना है, एम आई राइट? हाँ भैया। अब देखो, अब यहाँ पे आपको छोटा छोटा कोड समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे गाइस। एक वेरिएबल किस नाम से बनाएंगे, टैब लिंक्स नाम से। टैब लिंक्स, इसमें क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। गेट एलिमेंट बाय आईडी, या नहीं इसमें आईडी नहीं करेंगे, इसमें कैसे करेंगे, क्लास नेम से करेंगे टैब लिंक। ये दो एक बनाए, इसमें क्या होगा, जितने भी टैब लिंक्स हैं वो इस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएंगे। जावास्क्रिप्ट के पास इतनी पावर है कि वो इन तीनों को खींच लेगी अपनी तरफ, ये तीनों को अपने उस वेरिएबल में खींच ली। समझ रहे हो प्रिंस हुआ क्या है? इन तीनों जो ऊपर बने हुए हैं टैब लिंक्स, इन तीनों को इस वेरिएबल में क्या रख ली, ये सुनो। खींच लो। हाँ इनके जितने भी वैल्यूज हैं वो सारे इसमें आ गए। क्लियर है बच्चों? बोलिए बच्चों, आवाज आ रही है? तो प्रिंस यहाँ पर क्या हुआ है, टैब लिंक्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम टैब लिंक्स आ गई। अब यहाँ पर आप देखो ये तीनों चीजें इसमें चली गई। अब सेम इसी तरह से
जो टैब कंटेंट है वो भी तो लाएंगे। तो टैब कंटेंट कैसे ले आए? जो टैब कंटेंट्स था, तो ये ऊपर जो सिमरनजीत जी हमने चीज़ें लिखी थी, याद है आप लोगों को? पहले एक वेरिएबल बनाया जिसमें क्या ले आए हम सारे टैब लिंक्स, तीनों टैब लिंक चले गए, स्किल, एक्सपीरियंस, एजुकेशन। एम आई राइट और रॉन्ग? एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया जावास्क्रिप्ट ने। बोलो गाइस, बोलो, यहाँ पे बोलना बहुत ज़रूरी है, बोलते रहिए आप लोग। समझ आ रहा है? पहले पहले वेरिएबल में इन तीनों को खींची, दूसरे वेरिएबल में किनको खींची? इन सबको, ये जो टैब कंटेंट है ना? एक टाइम पे एक ही टैब दिखेगा, एक्टिव टैब। तो अब हम क्या करेंगे प्रिंस, जावास्क्रिप्ट की मदद से इसकी क्लास चेंज करते रहेंगे बैठ के पीछे से। तो दो वेरिएबल में क्या, इस वेरिएबल में क्या आ गए, सारे लिंक्स आ गए। लिंक्स क्या होते हैं? ये तीनों चीज़ें। स्किल, एक्सपीरियंस, एजुकेशन। और बाकी अगले टैब कंटेंट के वेरिएबल में क्या आ गया? हाँ, समझ आया? यस और नो? सर अब देखो गाइस, दो वेरिएबल बनाए, टैब लिंक्स, टैब कंटेंट, आ गए यहाँ पर कोड। अब यहाँ देखना है, अब एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन किस चीज़ का बनाएंगे? फंक्शन किस लिए बनाएंगे? ओपन टैब। किसका बनाएंगे? ओपन टैब, फंक्शन नेम। अब देखो, एक ओपन टैब का नेम बताएंगे प्रिंस, की जो इसको क्लिक करे उसका टैब नेम उसको पता लग जाए और बस वो उसी को दिखाए। समझे? जो भी फंक्शन इसको यूज़ करेगा, जो भी इस फंक्शन को यूज़ करेगा, वो क्लिक करेगा। तो ये फंक्शन कहाँ लगने वाला है? ऑन क्लिक पे लगेगा। कहाँ लगेगा? ऑन क्लिक इवेंट पे। समझ आ रहा है बच्चों? ये सुनो गाइस, कहाँ लगेगा प्रिंस ये वाला इवेंट? ऑन क्लिक पे। ऑन क्लिक पे। और ऑन क्लिक क्या करता है? ऑन क्लिक बेसिकली आपको एक वो प्रोवाइड करता है, मतलब आप जैसे ही क्लिक करते हो तब ये फंक्शन ट्रिगर होता है, वर्क करना चालू करता है। तो यहाँ पर समझते हैं ये फंक्शन में हम क्या लिखने वाले हैं। सबसे पहले इस फंक्शन में हम समझेंगे, एक देखो, एक हम चलाएंगे फॉर लूप। क्या चलाएंगे? फॉर लूप। लूप किस लिए होता है प्रिंस? बताओ, बताओ सिमरनजीत जी, लूप किस लिए होता है? मल्टीपल वैल्यू के लिए। एक ही बार एक ही चीज़ को बार बार कराने के लिए। अच्छा। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूँ 1 से लेके 100 तक नंबर प्रिंट करो, तो लूप की मदद से करोगे। तो यहाँ पर हमें कैसे करेंगे? एक ये लूप लिखेंगे, आई ऑफ टैब लिंक्स। टैब लिंक्स ये वेरिएबल है। अब इसको हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से। अब टैब लिंक्स चलाएंगे गाइस। यहाँ देखो, टैब लिंक का फॉर लूप चलाएंगे, आई ऑफ टैब लिंक्स। अब क्या करेंगे? बोलेंगे टैब लिंक्स। अब यहाँ क्या बोलेंगे? टैब लिंक्स, ठीक है। टैब लिंक्स डॉट क्लास लिस्ट। टैब लिंक्स के अंदर जो क्लास लिस्ट है, क्लास की एक लिस्ट होगी ना। आप लोग को जैसे नहीं यकीन है तो मैं आप लोग को यहाँ प्रिंट करा के दिखाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, मैं आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ टैब लिंक्स। तो यहाँ आप देखेंगे टैब लिंक्स कैसे प्रिंट हो रहे हैं। देखो कैसे प्रिंट हो रहे हैं टैब लिंक्स। क्या बोल रहा है ये? टैब लिंक्स एक्टिव लिंक, ये टैब लिंक है। तो ये क्या है? इनकी क्लासेस हैं। क्या है प्रिंस? क्लासेस हैं इनकी। एम आई राइट? बोलो। यस भैया। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है? क्लास लिस्ट। अगर टैब लिंक क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, रिमूव हम करेंगे, रिमूव करेंगे सब में से पहले एक्टिव लिंक। क्यों रिमूव करेंगे? सब में से पहले एक्टिव लिंक रिमूव कर देंगे, जिसमें भी है सब में से एक्टिव लिंक रिमूव कर देंगे। और सब में से क्या करेंगे? सेम यही चीज़ दोबारा नीचे लिखेंगे और इस बार टैब कंटेंट्स के लिए करेंगे, टैब कंटेंट्स के लिए। और क्या करेंगे? टैब कंटेंट्स, टैब कंटेंट्स में। तो ये हमने क्या किया, सारे लिंक, ये जितने भी तीन हैं, इन तीनों में से पहले एक्टिव लिंक हटा दी। हमें नहीं पता लास्ट टाइम कौन सा एक्टिव था, ठीक है प्रिंस। हमने सब में से एक्टिव हटा दिया। विद इन सेकेंड्स होगा ये काम। आपको समझ नहीं आएगा, ये काम दिखेगा नहीं डिस्प्ले पे, बहुत जल्दी चलती है ना जावास्क्रिप्ट।
मिली सेकेंड्स के अंदर, मात्र 1 सेकंड से भी कम में जावास्क्रिप्ट चलती है। तो पहले क्या करेगा, सब में से क्या रिमूव कर लेगा, एक्टिव लिंक। क्या कर लेगा, रिमूव एक्टिव लिंक। एक्टिव लिंक। हाँ, अब यहाँ बात करते हैं, एक्टिव लिंक रिमूव कर ले। इसी तरह से टैब में से भी क्या कर लेगा, सारों में से एक्टिव लिंक नहीं, इसमें रिमूव करेगा एक्टिव टैब। जौन सा भी टैब एक्टिव है सब में से रिमूव कर दिया, वेरी गुड, रिमूव हो गया। अब रिमूव होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे गाइज, बताइए। रिमूव होने के बाद क्या करेंगे, इवेंट डॉट करंट टारगेट। देखिए ये दोनों लाइन क्या है बेसिकली, जहां भी आपने इवेंट मतलब समझते हैं प्रिंस, जहां भी आपने टारगेट क्लिक किया है इवेंट में, आपने ऑन क्लिक इवेंट को होवर मतलब यूज किया है, तो जहां भी आपने क्लिक किया है वो क्या बन गया, एक इवेंट। क्या बन गया है, इवेंट। इवेंट। तो अब देखो, अभी आपका इवेंट बना है, इवेंट डॉट करंट टारगेट क्लास लिस्ट। क्या बना है, क्लास लिस्ट। ऐड क्लास लिस्ट डॉट ऐड एक्टिव लिंक। क्या हो गया, एक्टिव लिंक। अब यहाँ पे समझते हैं गाइज, सबसे पहले कि जैसे ही आपने यहाँ एक्टिव लिंक लिखा और यहाँ क्या हो गया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टैब नेम क्लास लिस्ट ऐड एक्टिव टैब। मतलब देखो, जिस भी लिंक पर आपने क्लिक किया उस पर क्या हुआ, जिस भी लिंक पर आपने क्लिक किया वो उसके अंदर कौन सी क्लास ऐड हो गई प्रिंस, एक्टिव लिंक की क्लास। किसकी लिंक क्लास, एक्टिव लिंक की। पहले तुमने सबके अंदर से रिमूव कर दिया है, अब तुम जिस पे क्लिक करोगे उस पे आपकी एक्टिव लिंक की क्लास चालू हो जाएगी, समझ रहे हो। तो यहाँ पे बेसिकली इवेंट डॉट करंट टारगेट क्लास लिस्ट डॉट ऐड कर दिया हमने, तो इससे क्या होगा, ऐड हो जाएगी एक्टिव लिंक की क्लास जहाँ पे आपने क्लिक किया इवेंट पे। टारगेट करंट टारगेट मतलब जहाँ पे आपके माउस ने क्लिक किया, ऐसे जाके। अब आ रहा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टैब नेम। अब टैब नेम खोजो, टैब नेम जो यहाँ पर दिया है वो टैब नेम खोजो, ठीक है। क्या खोजो, टैब नेम, जो इसको मिलेगा फंक्शन को एज अ पैरामीटर, उस टैब का नाम क्या है। जो टैब नेम मिलेगा उस टैब नेम में क्लास लिस्ट ऐड कर दो। क्या क्या कर दो, ऐड एक्टिव टैब। एक्टिव टैब। क्या कर दो, ऐड एक्टिव टैब। जो भी नेम आएगा इस पे उसके नाम में एक्टिव टैब ऐड कर दो। अब देखो गाइस कैसे होगा। अब बेसिकली यहाँ क्या करना है मैं आप लोग को समझाता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को कोड लिखना है। क्या लिखना है, कोड मैं बता रहा हूँ गाइस आप लोग को क्या लिखना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा आईडी भी देना पड़ेगा, बिना आईडी के आपका नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, इस वाले स्किल्स के अंदर इस फंक्शन को इसके क्लिक पे कॉल कराना पड़ेगा। तो ओपन टैब फंक्शन क्लिक कराना पड़ेगा। ओपन टैब ओपन ये ऐसे नहीं चलेगा। सबसे पहले आपको इवेंट लिखना पड़ेगा क्लिक पे। हम किस पे चाहते हैं, ऑन क्लिक पे आपको ओपन टैब स्किल्स। इसी तरह से इसमें क्या देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा यहाँ पर, ऑन क्लिक ओपन टैब। यहाँ पर आएगा आपका, ओहो ये कैसे हो गया मेरा कर्सर ऐसा। हाँ हाँ, सही होगा सही होगा, सॉरी गाइस। अब देखो, अब यहाँ पे लिखना है ऑन क्लिक। कैसे लिखना है, ऑन क्लिक। अब ऑन क्लिक में लिखना है ओपन टैब। क्या लिखना है, ओपन टैब। ओपन टैब के अंदर आपको क्या देना है यहाँ पर, बताइए। ओपन टैब के अंदर आपका जैसे क्या नाम है, यहाँ पे एक्सपीरियंस नाम है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस ये ना देकर हम लोग कैसे लेंगे, सिंगल ब्रैकेट में लेंगे और यहाँ पर दे देंगे एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस दे दिए, समझ आ रहा है बच्चों। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी ऑन क्लिक लगा के ओपन टैब एजुकेशन दे दिए नहीं दे दिए। तो जो जो टैब देंगे उसको वो नाम वो खोजेगा। तो यहाँ पर आप लोग को याद होगा कि हमने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर हमने पहला क्लास नेम से लिया था, लेकिन हमने ऐड किसके किया था, आईडी के नाम से। तो आईडी अब चाहिए इसे। तो यही सेम नेम की सब में क्या देनी पड़ेगी, आईडी। तो इसकी आईडी आपको क्या देनी पड़ेगी, इस वाले डिव की आईडी।
इसकी आईडी आपको देनी पड़ेगी स्किल्स, जो ये नाम है यही नाम यहाँ देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। और यहाँ पे प्रिंस क्या देनी पड़ेगी आईडी, एक्सपीरियंस की। फिर यहाँ पर कौन सी आईडी देनी पड़ेगी, एजुकेशन की। अच्छा अब जाइए आप लोग चलाइए, अब आप देखोगे आपका वर्किंग प्रॉपर नहीं, क्यों, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग रिमूव। अब यहाँ पर आपका क्या इशू हुआ है, आप जाइए कोड में और देखिए यहाँ पर आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी, घबराना बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर आप देखोगे अगर तो एक्टिव लिंक आपका क्लास है, आई आपका क्लास है। हाँ, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर आई लिया है, तो यहाँ भी हमें क्या लेना चाहिए था, आई लेना चाहिए था। और यहाँ भी हमें क्या लेना चाहिए था, आई लेना चाहिए था। जल्दीबाजी में हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। अब हमारा वर्क करेगा, तो आप देख सकते हो अब आपका वर्क कर रहा है। आप लोग को लग रहा हो कंटेंट चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने सब जगह सेम कंटेंट रखा है। यहाँ पर मैं अलग अलग कर देता हूँ, जैसे वेब डिज़ाइन 2 कर देता हूँ, वेब डिज़ाइन 3 कर देता हूँ, ठीक है। आई थिंक सो ये वो कंटेंट नहीं है, हाँ ये है। हाँ तो UI UX ना करके क्या कर देता हूँ मैं, क्या कर दूँ, एजुकेशन, ठीक है। और इस वाले में क्या कर देता हूँ, एक्सपीरियंस, ठीक है। और इस वाले में क्या कर दे रहा हूँ, आपका स्किल्स। तो अब आप देखोगे स्किल्स, एक्सपीरियंस, एजुकेशन चेंज हो रहा है गाइज। वर्क कर रहा है आपका वेबसाइट या नहीं कर रहा है, बताइए पहले। यस और नो बच्चे, प्रिंस समझ आ रही है चीजें कैसे वर्क करती हैं। हाँ भैया। तो ये चीज आप लोग बनाइए, और इसका पूरा कोड अवेलेबल है हमारी गिटहब की रेपोजिटरी पे, जिसका लिंक हम लोग ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुके हैं, यस और नो। तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। अब इस तरह से आपका जावास्क्रिप्ट वर्क करता है, ऐसे आप चेंज करेंगे। अगर आप देखोगे तो आप देखो जब जब हम क्लिक कर रहे हैं इन तीनों की, आप देखो ओपन करके रखो। यहाँ पर जब आप अबाउट मी वाले में देखेंगे इसमें, तो देखिए देखिए कैसे चेंज हो रही है। एक्टिव लिंक अब इसमें घुस गया, एक्टिव टैब, अब ये वाली CSS एक्टिव टैब इसमें घुस गई। तो इस तरह से आप जावास्क्रिप्ट की मदद से कितने शानदार तरीके से HTML का कोड बार बार चेंज कर सकते हैं। तो गाइज इस लेक्चर में होप करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी बहुत बढ़िया तरीके से। सो गाइज मेहनत करिए और पूरी वेबसाइट कंप्लीट करिए सूडो कोड की मदद से, ठीक है। तो चलिए गाइज इस लाइव क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके गाइज।